सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 29 मतलब आर्टिकल 29। या हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। मतलब हमें क्या माइनॉरिटीज के, समझते हो ना, माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक के क्या इंटरेस्ट को क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है। मतलब कि क्यों करना है प्रोटेक्शन इंटरेस्ट माइनॉरिटीज का? क्योंकि हो सकता है उनके साथ किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, नंबर्स में कम है। तो हमें क्या करना, उनके इंटरेस्ट को, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को, मतलब हमें अल्पसंख्यक को क्या करना है? प्रोटेक्शन देना है। तो सबसे पहले ना ये कौन डिसाइड करता है कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन अल्पसंख्यक नहीं है? तो इसके लिए देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक सिंपल सा लाइन बोला है। देखो सुप्रीम कोर्ट पे एक बार केस गया था एक, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम साफ साफ कहा था कोई भी माइनॉरिटीज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा? नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, एक कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी। ये डिसाइड करते हैं ना कि कौन से लोग माइनॉरिटीज हैं और कौन से नहीं हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई कौन माइनॉरिटीज में आएंगे या नहीं आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कमीशन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये कमीशन के पास ये राइट है ना कि वो डिसाइड करे कि आप माइनॉरिटीज में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है? अल्पसंख्यक के क्या है? इंटरेस्ट को, इच्छाओं को, उनको क्या करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा देना है, ठीक है। तो अब बताओ, मेरे को एक बात बताओ, ठीक है। अब मैं जम्मू एंड कश्मीर, सबको लगता है कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी का बात करूं मैं, सब बोलते हैं वो माइनॉरिटी में, तो मैं जम्मू एंड कश्मीर चले जाऊं तो वहां क्या बोलूंगा मैं? जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो माइनॉरिटी में है? नहीं। वहां आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, देखो मुस्लिम पॉपुलेशन, वहां ये लोग माइनॉरिटी में है? नहीं, ये लोग माइनॉरिटी में नहीं है, क्योंकि वहां तो इन लोगों का क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है ना, ठीक है। तो ये लोग वहां माइनॉरिटी में नहीं होंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे आप पंजाब चले जाओ बाबू, ठीक है, पंजाब में आप क्या बोलोगे? ऐसे तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, सिख माइनॉरिटी में है, ठीक है, लेकिन आप पंजाब चले जाओ, सोचो पंजाब, ठीक है। अब अगर आप पंजाब जाओगे तो वहां बोलोगे सर सिख तो पूरे इंडिया में माइनॉरिटी में है, तो पंजाब में भी माइनॉरिटी में होगा क्या? नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, सिख्स का जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। तो आपको याद है वैसे इंडिया में सबसे ज्यादा भी जनसंख्या डिक्लाइन कर रहा है, पता है किसका? जैन का, ठीक है। जैन का जनसंख्या जो लगातार डिक्लाइन कर रहा है, इंडिया में उनका जनसंख्या 0.6% के आसपास हो गया और गवर्नमेंट लगातार उनको बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वी लिव इन इंडिया और यहाँ क्या है, सभी को एक जैसा अधिकार दिया गया। ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि अगर हम लोग माइनॉरिटीज का बात करें तो ये कौन डिसाइड करेगा? हु विल डिसाइड? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज विल डिसाइड, ठीक है, हु विल कम अंडर द क्या है? सेक्शन ऑफ माइनॉरिटी और नॉट, ठीक है। तो वो जगह जगह पे डिसाइड करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटीज में हो, ठीक है, लेकिन क्या मुस्लिम वहां माइनॉरिटीज में है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। जैसे आप पंजाब चले जाओ, सिख माइनॉरिटी में है? नहीं, माइनॉरिटी में नहीं है। तो देखो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी में 2 सेक्शन होता है। देखो क्या, एक होता है अनुच्छेद 29, ठीक है, का सब पार्ट 1, ठीक है। देखो अनुच्छेद 29 सब क्लॉज 1, ये क्या बोलता है? ये एकदम सिंपल सा बात बोलता है, इंडिया में कोई भी सिटीजन हो, ठीक है, कोई भी सिटीजन, ठीक है, अब वो कहीं भी रह रहा हो, ठीक है, कहीं भी रेसिडाइंग इन एनी पार्ट, कहीं भी रह रहा हो, इन एनी पार्ट, मतलब इंडिया में कहीं भी रह रहा हो, ठीक है। क्या है, पहले तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, रेसिडाइंग इन एनी पार्ट, कहीं भी रह रहा हो, तो उसके पास ये अधिकार है। मान लो उसके पास, इस सिटीजन के पास बहुत कुछ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? देखो हैविंग, सिटीजन के पास क्या हो सकता है? डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो सकता है, उसका लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है, मतलब सबसे अलग हो, समझ रहे हो, लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकता है। वैसे इंडिया में बहुत कम लोग हो जो उस लैंग्वेज को बोलते हो, तो वो क्या होगा? माइनॉरिटीज में आ जाएगा। या हो सकता है डिस्टिंक्ट रिलीजियस हो, डिस्टिंक्ट क्या हो? स्क्रिप्ट हो, डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट मतलब लिखने का तरीका उन लोगों का क्या हो? स्क्रिप्ट हो,
ठीक है। या और क्या हो सकता है, देखो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो सकता है, स्क्रिप्ट हो सकता है, उनका लिखने का तरीका अलग हो सकता है, उनका कल्चर अलग हो सकता है, डिस्टिंक्ट कल्चर। अब ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं बहुत जगह पे ट्राइबल अभी माइनॉरिटीज़ हो सकते हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा होगा, अभी न्यूज़ में चल रहा है, अंडमान एंड निकोबार में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, तो वो ट्राइबल कम्युनिटी में मात्र 50 मेंबर्स बचे हुए हैं। आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, मात्र 50 मेंबर्स बचे हुए हैं, और उस 50 मेंबर्स में ना, जो 50 मेंबर्स अंडमान और निकोबार में बचे हुए हैं, ठीक है, उसमें से लगभग 13 मेंबर्स को कोरोना हो गया। तो सरकार चिंतित है कि कहीं ये क्या है, कम्युनिटी कहीं क्या हो, एक्सटेंट ना हो जाए, समझ में, तो उनको चिंता है इस बात का, ठीक है। तो उनके पास हो सकता है डिस्टिंक्ट कल्चर हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्टिंक्ट कल्चर हो सकता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट कल्चर। तो माइनॉरिटीज़ में कुछ भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम लोग धर्म के आधार पे, उनका लैंग्वेज के हिसाब से सबसे अलग हो उनका लैंग्वेज, सबसे अलग हो उनका लिखने का तरीका, सबसे अलग हो उनका कल्चर, सभ्यता जिसको हम लोग बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सब माइनॉरिटी, और इस सिटीजन के पास अधिकार है क्या चीज करने का, इसको कंजर्व करने का, ठीक है, इसको कंजर्व करने का। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो माइनॉरिटीज में हम लोग ऐसे बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो जरूरी नहीं है माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आप सिर्फ करो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज भी कर सकते हो। अब मान लो कि एक अजीब सा लैंग्वेज है, जब मान लो इंडिया में ये क्या बोलते हैं, एक नया कोई लैंग्वेज बोल रहा है, किसी तरह का लैंग्वेज हो सकता है, मान लो कि कोई पारसी लैंग्वेज बोल रहा है, और पारसी लैंग्वेज बोलने वाले बहुत कम है, दे आर द माइनॉरिटीज, ठीक है। मान लो उनका जो लिखने का तरीका वो डिफरेंट है और वो लोग बहुत कम है, दे आर द माइनॉरिटीज। उनका कल्चर अलग है, वो माइनॉरिटीज है। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बात बताता हूं, देखो क्या है ना, इंडिया में वेस्टर्न घाट आप समझो, वो ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब समझते हो, मतलब कि वहां बहुत ज्यादा फ्लोरा और फाउना का बहुत सारा वेराइटीज पाया जाता है। तो है ना, एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वो लोग पाइथन पकड़ने में बहुत क्या माहिर है, पता है, इंडिया में उनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब उन लोग स्नेक पकड़ने में ना, एक होता है ना ट्रेडिशन से आते चला आ रहा है कि वो किसी चीज में क्या होता है, लोग पारंपरिक में, मतलब पारंपरिक से परंपरा है कि उसमें वो लोग बहुत पारंगत हो जाते हैं। तो दो लोगों को ना यहाँ से, ट्राइबल कम्युनिटी को यहाँ से फ्लोरिडा ले गया गया। पता है फ्लोरिडा में हर साल कंपटीशन होता है पाइथन पकड़ने का, लेकिन सब लोग मिलके भी ना 30 से 40 पाइथन अधिक नहीं पकड़ पाते। वो सिर्फ इंडिया का 2 ट्राइबल कम्युनिटी का लोग, जो क्या था, स्नेक पकड़ने में क्या था, पारंगत था। कहाँ से मिला था उनको, अपने पूर्वजों से मिला था, ठीक है। तो उन लोगों ने, पता है, सिर्फ 2 लोगों ने फ्लोरिडा में, पता है, लगभग 60 पाइथन पकड़ दिया विद इन द 1 मंथ। सोचो सिर्फ 2 लोगों ने, उनके पास क्या कला होगा। तो इस तरह के जो डिस्टिंक्ट ट्राइबल्स लोग हैं वो भी माइनॉरिटीज में आते हैं। तो माइनॉरिटीज कौन है, कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज। हम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में बोलेंगे क्या मुस्लिम माइनॉरिटीज में, नो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या हम ये बोलेंगे पंजाब में सिख माइनॉरिटी में, नहीं, ठीक है। माइनॉरिटी किसी बेसिस पे भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लाइक मैं समझ, भाषा के बेसिस पे, लिखने का तरीका के बेसिस पे, उनके सभ्यता और कल्चर के बेसिस पे। अब देखो एक ये तो हो गया, और आर्टिकल 29, ठीक है, मतलब अनुच्छेद सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, देखो, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, नो सिटीजन, ये दूसरा है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड टू टेक एडमिशन, टू टेक एडमिशन, आई होप सबको दिख रहा है ना, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड टू टेक एडमिशन इनटू एनी, ठीक है, एनी का, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ रेस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, एक तो रेस होना चाहिए, ठीक है, रिलीजियन और कास्ट। बट ये जो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वो या तो स्टेट फंडेड होना चाहिए या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा हूं, जैसे कोई भी सिटीजन को क्या होना चाहिए, ये जो यहां लिखा हुआ है नो सिटीजन, ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन पता है कैसा होना चाहिए, एक चीज और आप यहां ऐड कर लो, ये जो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वो 2 तरह का होना चाहिए। पहला, ठीक है, या तो स्टेट रन होना चाहिए, मतलब स्टेट इसको चला रही हो, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, या स्टेट ऑन्ड होना चाहिए, और या स्टेट फंडेड होना चाहिए,
स्टेट मतलब सरकार या तो उसको चला रही हो या सरकार उसको फंड कर रही हो। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेट फंडेड होना चाहिए। अब देखो ये क्या बोलता है, ऐसा होता है ना बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आप माइनॉरिटीज हो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, यहाँ केवल हिंदू को एडमिशन मिलेगा, यहाँ केवल मुस्लिम को एडमिशन मिलेगा, यहाँ केवल सिख को एडमिशन। ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी इंस्टीट्यूशन ना अनुच्छेद 29 का सब पार्ट 2 मतलब भाग 2 क्या बोलता है, किसी भी सिटीजन को आप कहीं भी एडमिशन लेने से रोक नहीं सकते। किसके बेसिस पे, उनके नस्ल के आधार पे, उनके धर्म के आधार पे, उनके जाति के आधार पे। लेकिन ये सब कहाँ, स्टेट ऑन स्टेट फंडेड, मतलब या तो वो इंस्टीट्यूशन सरकार खुद चला रही है या तो सरकार उसको पैसा दे रही है। अब आप सोचो, आप बोलोगे मदरसा, मैं मदरसा में गया और मदरसा वाले लोगों ने बोला कि नहीं मैं अभी तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, तो आप उसे कुछ नहीं बोल सकते। क्यों, दैट इज नॉट स्टेट फंडेड और दैट इज नॉट, ये क्या बोलते हैं, स्टेट ऑन। हाँ बहुत सारा मदरसा को स्टेट फंड करती है, ऐसा बात नहीं कि नहीं करती है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री करती है, लेकिन बहुत जगह ऐसा धार्मिक जो होगा ना वो आपको क्या कर सकती है, वो आपका एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसा बहुत सारा धार्मिक इंस्टीट्यूशन होगा क्योंकि उनके पास ये राइट्स है। हाँ लेकिन इफ इट इज स्टेट फंडेड, अगर भले धार्मिक है लेकिन अगर स्टेट फंडेड है या स्टेट रिकॉग्नाइज या स्टेट फंडेड या स्टेट ऑन्ड है, ये दोनों से मतलब सरकार या तो चला रही है, सरकार या तो उसको पैसा दे रही है, तो धार्मिक हो नहीं हो डजंट मैटर, आपको कोई रोक नहीं सकता। नो वन कैन प्रिवेंट यू टू टेक द एडमिशन इन दोज इंस्टीट्यूशंस। बट कब रोक सकता है, जब वो खुद चला रहा हो और धार्मिक हो, उनके मर्जी पे चलेगा, तब ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, हमको किसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, माइनॉरिटी का। सिर्फ धर्म के आधार पे माइनॉरिटी होता है नहीं, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर सबके आधार पे होता है। समझ में, कौन डिसाइड करेगा, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज डिसाइड करेगा। क्या हम किसी को एडमिशन से रोक सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ क्या कि वो माइनॉरिटी है इसलिए हम उसको एडमिशन देंगे, नहीं रोक सकते। ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट आप नहीं रोक सकते, मतलब नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे नहीं रोक सकते। बट कौन सा इंस्टीट्यूशन जिसको सरकार चलाती है, जिसका फंडिंग सरकार करती है, बाकी कोई अगर धार्मिक इंस्टीट्यूशन है जिसको ना सरकार चलाती है ना स्टेट फंडेड है, मतलब ना सरकार पैसा देती है, वहां वो लोग बोल सकते नहीं ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए खोला गया, तो ऐसा हो सकता है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे बहुत सारा मदरसा भी स्टेट फंडेड होती है, आपको मैं बता देता हूं। तो ये था क्या है, अनुच्छेद 29 का अंत, समाप्ति। ठीक है, आपको क्या करना है, तब तक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ठीक है, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।